हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जिसकी हमने 4th यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, और उसमें जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो सब पढ़े थे। और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, और थायराइड ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं सबसे पहले, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर ये वाली जो पोर्शन है इसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और जो इसमें 4 लूप जो प्रेजेंट रहते हैं राउंड जैसे, इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जिनसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हमारे रिसेप्टर पर जाके एक्शन देते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? The parathyroid gland are 2 superior and inferior layer of small endocrine gland lies usually on the posterior border on the thyroid gland within the thyroid capsule। जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये 2 सुपीरियर भाग में डिवाइड रहती है, और ये एयर इसमें भरी हुई होती है। जो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें ये 2 तरह की होती है। तो ये सिचुएटेड कहाँ पर रहती है? ये हमारी थायराइड ग्लैंड के पास थायराइड कैप्सूल में ये प्रेजेंट रहती है। जैसे हमने आपको दिखाया था, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये वाला पोर्शन थायराइड ग्लैंड है, जो कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं, वो उसके नीचे ये प्रेजेंट रहती है। तो उसमें ये 4 कैप्सूल जैसे हैं, एंडोक्राइन कैप्सूल जैसे, इनमें हमारी पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। तो ये इधर ये वाले सुपीरियर और इधर वाले इन्फीरियर, ऐसे इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दिस ग्लैंड आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो ग्लैंड जो होती है पैराथायराइड ग्लैंड, ये एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक पार्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो बनी काय से होती है, ग्लैंड की बनी हुई होती है, जिससे हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ पर सीक्रेट होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। द मेन फंक्शंस ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड इज द मेक ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती है। दिस केमिकल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम। और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये हमारे कैल्शियम के अमाउंट को भी ये रेगुलेट करती है। फास्फोरस एंड मैग्नीशियम इन द बोन एंड ब्लड। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो कि बोन और ब्लड में होते हैं, उनको ये रेगुलेट करने का काम करती है। द पैराथायराइड ग्लैंड आर 4 टीनी ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो 4 छोटे छोटे ग्लैंड में प्रेजेंट रहती है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? हमारी थायराइड ग्लैंड के पीछे सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि ये हमारे स्मॉल टीनी कैप्सूल्स हैं, इनमें ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं प्रेजेंट रहती है, जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। और ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, जिसके पीछे ये प्रेजेंट रहती है। द पैराथायराइड हार्मोन दैट हेल्प कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। तो जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है हमारे कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये होता है पैराथायराइड ग्लैंड। इसका शेप और साइज हम देख लेते हैं। दे आर ओरल और लेंटिफॉर्म इन शेप। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये ओवल शेप की होती है। जैसे आप लोगों ने अंडा तो देखा ही होगा, ओवल शेप का होता है वो, उसे हम ओवल शेप बोलते हैं। तो ये उसी तरह की होती है। द पैराथायराइड ग्लैंड आर वेरी स्मॉल ग्लैंड मेजरिंग अबाउट 6 mm लॉन्ग
देन 6 mm वाइड एंड 2 mm थिक विद डार्क ब्राउन कलर। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये बहुत ही स्मॉल ग्लैंड होती है, जिसको हम मेजर करते हैं 6 mm लॉन्ग और 3 mm वाइड और 2 mm थिक, जो कि डार्क ब्राउन कलर की होती है। 4 स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो 4 स्मॉल ग्लैंड जो होती हैं वो लोकेटेड कहाँ पर होती हैं? डोर्सल के, जो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट रहती है। प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन, और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो पैराथायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्लाज्मा का कैल्शियम, और जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लाज्मा में कैल्शियम को मॉनिटर करने के लिए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि हमने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। ये हमारा है पैराथायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, यहाँ पर जो गले में प्रेजेंट रहता है, वहीं के उसके पीछे एक हमारी विंड पाइप होती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। उसके पीछे ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, और ये जो स्मॉल कैप्सूल्स हैं ये 4, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड है। अब पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है उससे हमारा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, जो कि हमारे बोन में जा कर के कैल्शियम को रिलीज़ करता है, किडनी में जा कर के कैल्शियम क्लियरेंस को रिड्यूस करता है, और विटामिन डी को एक्टिवेशन करता है, मतलब एक्टिवेट करता है। और क्या करता है ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो इंटेस्टाइन पे जा कर के हमारे विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, और गट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनमें कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। तो ये होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन्स का काम। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम जो होता है वो हमारे ब्लड में उसके लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब मेंटेन करने का काम करता है। इट एक्ट ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है भाई ये बोन पर एक्ट करता है, और हमारे बोन में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है। आल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूबुलर एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड। तो हमारे जो भी बोन में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसमें उसे स्टिमुलेट करके कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है, और जो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो किसके द्वारा स्टिमुलेट करता है? हमारे रीनल ट्यूबुलर के थ्रू, और हमारे कैल्शियम आयन को जो होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव फूड से। पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन जो होते हैं उनके लेवल को इंक्रीज कर देता है। और पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो एक एंटागोनिस्ट होता है थायरोकैल्सिटोनिन का। तो ये होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो, और हम आशा करते हैं कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।